का फील्ड मेडिकल अस्पताल लगा रहा है तुर्की के घावों पर मरहम। सेना का फील्ड मेडिकल अस्पताल 24 घंटे काम कर रहा है। अब तक 1300 से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुका है ये अस्पताल। हालांकि इस अस्पताल के सामने एक बड़ी चुनौती है बार बार आ रहे भूकंप के झटके। इसके मद्देनजर ही यहाँ फैसला लिया गया है कि अब अस्पताल का काम तो चलेगा, लेकिन रहने के लिए इमारत की बजाय भारतीय फौजी टीम अब बर्फीले मौसम में खुले आसमान के नीचे लगे टेंट में रात गुजारेगी। ये फैसला लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स को देखते हुए लिया गया है। अपने साथ लाए टेंट लगाए जा रहे हैं जिसमें एक साथ 10 फौजी सो सकते हैं। सेना का ये अस्पताल लगातार काम कर रहा है। हर दिन यहाँ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष पहुँच रहे हैं। इनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे तैनात रहती है। वोकेशनल कॉलेज की इमारत में बनाए गए इस अस्पताल में भारतीय सेना के डॉक्टर्स ने भूकंप के 96 घंटे बाद मलबे से निकाले गए एक शख्स की सर्जरी कर उसकी जान बचाई। इसके लिए उसकी एक टांग काटने का फैसला भी लेना पड़ा। सर्जरी करने वाले डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह ने बताया कि अगर ये ऑपरेशन न किया जाता तो उस शख्स की जान चली जाती, क्योंकि जहर शरीर में फैल गया था। वो सर्जरी जो है हमने इसी ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म की। आई विल शो यू द ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो। उस पेशेंट के बारे में बताया जाए, वो पेशेंट था कुछ 96 आवर्स के आसपास, वो अर्थक्वेक के बाद जो मलबा था उसमें दबा हुआ था। उसके बाद उसको निकाला गया। निकालने के बाद जब वो पेशेंट हमारे पास आया था तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, वो सब कोरोबरेट कर रहे थे सीवियर डिहाइड्रेशन एंड सीवियर सेप्सिस की तरफ। एंड इसके अलावा उस पेशेंट का जो लोअर लिम्ब था, लोअर लिम्ब कहने का मतलब है पाँव, लेफ्ट साइड का जो पाँव था और राइट साइड का जो पाँव था, दोनों में काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई थी। राइट साइड के पाँव का जब हमने एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि उस पाँव की जो ब्लड सप्लाई है वो काफ़ी हद तक ऑब्लिटरेट हो चुकी है। तो वो कंडीशन ऐसी आ गई थी कि अगर उसको कट नहीं करते तो जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं क्रश इंजरी होने के बाद में, कभी किसी भी लिम्ब के ऊपर कब या मसल इंजरी होती है तो उस मसल इंजरी से कुछ टॉक्सिन्स बॉडी में रिलीज़ होते हैं और वो बॉडी में रिलीज़ होने के बाद में वो एक क्रश सिंड्रोम नाम की एक कंडीशन है, उसको रेस कर सकते हैं। सो इन दैट सिनारियो वी हैव टू टेक अ डिसीजन कि उसको एम्पुटेट करना है। अब एम्पुटेट कितना करना है, नहीं करना है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज डिपेंडिंग अपॉन एट वॉट लेवल द आर्टरी इज ऑब्लिटरेटेड। कहने का मतलब है कि ब्लड सप्लाई किस लेवल पे ऑब्लिटरेट हुई है। इस पेशेंट को जब हमने फर्दर इवैल्यूएट किया तो हमें पता चला कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो घुटने के लेवल तक कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर बीना तिवारी बताती हैं कि बहुत से मरीज बहुत ट्रॉमा में आते हैं, वो बहुत सदमे में होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें स्थिर करने की और बेहतर इलाज देने की। अभी जिस हिसाब से अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद जो इंजरी थी, पेशेंट्स वो भी हैं, बट जो अपने जिनका नुकसान हुआ है घरों का, वो सब अभी स्ट्रीट्स में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है अब जो कम्युनिटी में एक इन्फेक्शन सा स्प्रेड हो रहा है तो केसेस उसके भी हैं। तो अभी हमारे पास सारे मिक्स केसेस आ रहे हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो परेशान हैं, उसके भी केसेस आ रहे हैं। जिनको चोट लगी है उसके भी केसेस आ रहे हैं। दोनों में बच्चों का ग्रुप और बुढ़ों का, बुजुर्ग लोगों का ज़्यादा केसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर तिवारी, जिस तरीके से एक डर रहता है, एक आशंका रहती है भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर की बीमारियां भी फैलती हैं उसके अंदर में, तो उसके लिए भी क्या आप लोगों का कुछ ऐसा है कि इस समय में क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर दिया जाना चाहिए? अभी हमारे पास प्रिवेंटिव हमारे पास अभी यहाँ पे हमारे PSM स्पेशलिस्ट हैं जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, तो उनकी तरफ से प्लानिंग्स चल रही हैं कि किस तरीके से हमें मतलब गाइडेंस मिलती रहती है कि किस तरीके से हम पेशेंट्स को भी काउंसिल करें कि हमें कम्युनिटी स्प्रेड को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए भी हमारी तरफ से कुछ ना कुछ काम चल रहा है। अस्पताल के लिए दवाओं से लेकर एम्बुलेंस भी ये टीम अपने साथ लेकर आई है।